हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल टीचिंग एग्जाम ओवरलोड। साथियों, आप सबकी सीटेट की तैयारी अच्छे से चल रही होगी। आज सीटेट पेपर 2 में साइंस के अंतर्गत हम लोग क्लास 6 के चैप्टर नंबर 13 को कवर करेंगे, जिसका नाम है चुंबकों द्वारा मनोरंजन। तो आपको पता ही होगा, पेपर 2 में एनसीईआरटी 6 to 8 से ही प्रश्न पूछे जाते हैं। तो हम लोग साइंस में एनसीईआरटी क्लास 6 के चैप्टर नंबर 13 को देखेंगे, जिसका नाम है चुंबकों द्वारा मनोरंजन। मैं आशा करता हूँ सेशन आपको आसानी से समझ में आएगा। और अगर आपको सेशन अच्छा लगे तो हमारे चैनल को लाइक कीजिएगा, सब्सक्राइब कीजिएगा, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिएगा। तथा आप लोग क्लासेज की नोट्स और पीडीएफ प्राप्त करना चाहते हैं तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में टेलीग्राम का लिंक दिया हूँ, आप लोग लिंक से जुड़ जाइए। वहीं पे आपको क्लासेज की नोट्स और पीडीएफ प्रोवाइड की जाती हैं। चलिए फिर बिना किसी देरी के हम लोग सेशन को स्टार्ट करते हैं। तो चुंबकों द्वारा मनोरंजन। तो सबसे पहला पॉइंट बनता है चुंबक क्या होता है। तो प्राचीन यूनान गैलीलियो मैग्नस ने चुंबक की खोज की थी। तो प्राचीन यूनान गैलीलियो ने मैग्नस से चुंबक की खोज की थी। गैलीलियो के नाम पर उस पत्थर को मैग्नाइट नाम दिया गया। मैग्नाइट में लोहा होता है और पदार्थ जो लोहा पदार्थों को अपनी ओर आकर्षित करता है तथा स्वतंत्र पूर्वक लटकाए जाने पर हमेशा भौगोलिक उत्तर दक्षिण दिशा में ठहरता है, चुंबक कहलाता है। तो प्राचीन यूनान गैलीलियो मैग्नस ने चुंबक की खोज की थी। गैलीलियो ने नाम पर उस पत्थर को मैग्नेटाइट नाम दिया। मैग्नेटाइट में लोहा होता है और पदार्थ जो लोह पदार्थों को अपनी ओर आकर्षित करता है तथा स्वतंत्र पूर्वक लटकाए जाने पर हमेशा भौगोलिक उत्तर दक्षिण दिशा में ठहरता है, चुंबक कहलाता है। चुंबक शब्द यूनान के एक द्वीप मैग्नेशिया के नाम से उत्पन्न हुआ, जहाँ सबसे पहले चुंबकीय अक्षों के भंडार मिले थे। तो चुंबक शब्द जो है वह यूनान के एक द्वीप मैग्नेशिया के नाम से उत्पन्न हुआ था, जहाँ सबसे पहले चुंबकीय अक्षों के भंडार मिले थे। प्राचीन काल में ग्रीस में एशिया माइनर के मैग्नेशिया में एक ऐसे पदार्थ की खोज हुई जिसमें लोहे, कोबाल्ट और निकल को आकर्षित करने की क्षमता थी। इस धात्विक पदार्थ को उचित स्थान के नाम पर मैग्नेटाइट तथा इस परिघटना को चुंबक तो कहा गया। इस स्वतंत्रता पूर्वक लटकाने पर यह उत्तर दक्षिण दिशा में ठहरता है तथा दिशा बताने के कारण इसे दिक्सूचक पत्थर भी कहा गया। तो चुंबक एक ऐसा पदार्थ है जो लोहा और चुंबकीय पदार्थों को अपनी ओर आकर्षित करता है, वह चुंबक कहलाता है। चुंबक दो प्रकार के होते हैं। पहला है चुंबक प्राकृतिक चुंबक, दूसरा कृत्रिम चुंबक। तो चुंबक दो प्रकार के होते हैं, प्राकृतिक चुंबक, कृत्रिम चुंबक। प्राकृतिक चुंबक जो होते हैं, ऐसे चुंबक को प्राकृतिक चुंबक कहा जाता है जो मूल रूप से पृथ्वी से मिलते हैं या प्राप्त होते हैं, उसे हम लोग प्राकृतिक चुंबक कहते हैं। जैसे चुंबक पत्थर या मैग्नेटाइट पत्थर आदि। कृत्रिम चुंबक खदानों से खुदाई करके प्राप्त किया जाता है। कुछ विद्वानों के अनुमान के अनुसार सबसे पहले प्राकृतिक चुंबक जो है वो एशिया के मैग्नेशिया शहर में पाया गया तथा उस समय यह कच्ची धातु के रूप में पाया गया था। और इस कच्ची धातु को लोग क्या कहते थे, लोडस्टोन के नाम से जाना जाता था। किसके नाम से? लोडस्टोन के नाम से। लोहे तथा दूसरे चुंबकीय पदार्थों को अपनी ओर आकर्षित करने के कारण इसका नाम मैग्नेटाइट रखा गया और बाद में इसे मैग्नेट का नाम दिया गया। इस प्रकार के चुंबक की जो आकृति होती है एक समान नहीं होती है और इसकी चुंबकीय क्षेत्र तीव्रता बहुत कम होती है। प्रकृति में पाए जाने वाले चुंबक को हम लोग प्राकृतिक चुंबक कहते हैं। उदाहरण के रूप में प्राकृतिक चुंबक का नाम मैग्नेटाइट होता है। तो प्राकृतिक चुंबक किसको कहते हैं? जो आप लोग फिगर में देखते हैं, जो प्राकृतिक से हमको मिलता है उसको हम लोग प्राकृतिक चुंबक बोलते हैं। ऐसे चुंबक जो मूल रूप से पृथ्वी से मिलते हों या प्राप्त होते हैं उसे हम लोग प्राकृतिक चुंबक कहते हैं, जैसे चुंबक पत्थर या मैग्नाइट पत्थर आदि। वहीं कृत्रिम चुंबन खदानों में खुदाई करके प्राप्त किया जाता है। कुछ विद्वानों के अनुमान के अनुसार सबसे पहले जो प्राकृतिक चुंबक था वो एशिया के मैग्नेशिया शहर में पाया गया था। उस समय यह कच्ची धातु के रूप में पाया गया था। इस कच्ची धातु को हम लोग लोडस्टोन के नाम से जाना जाता था। लोहे तथा दूसरे चुंबकीय पदार्थों को अपनी ओर आकर्षित करने के कारण इसका नाम मैग्नेटाइट रखा गया। बाद में इसे मैग्नेट का नाम दिया गया। इस प्रकार के चुंबक की आकृति एक समान नहीं होती, इसकी चुंबकीय क्षेत्र तीव्रता बहुत कम होती है। प्रकृति में पाए जाने वाले चुंबक को हम लोग प्राकृतिक चुंबक कहते हैं। उदाहरण प्राकृतिक चुंबक का नाम मैग्नेटाइट है। तो उदाहरण के रूप में प्राकृतिक चुंबक का नाम मैग्नेटाइट है। कृत्रिम चुंबक क्या होता है? तो कृत्रिम चुंबक के बारे में देखते हैं। वह चुंबक जो मानव द्वारा निर्मित किए जाते हैं कृत्रिम चुंबक कहलाते हैं। इसकी आकृति किसी भी प्रकार से रखी जा सकती है, जैसे क्षण चुंबक, नाल चुंबक, चुंबकीय सुई आदि। जब किसी लौह चुंबकीय पदार्थ को तीव्र चुंबक क्षेत्र में रखते हैं या किसी लोहे की क्षण पर लंबाई की अनुदिश चुंबक
रगड़ा जाए या धारावाही परिनालिका की अक्ष पर उसके अंदर लोहे की छड़ रखी जाए तो यह चुंबकीय हो जाती है। इस प्रकार कृत्रिम चुंबक कई प्रकार से बनाए जाते हैं। लोहे के टुकड़े से बनाए जाने वाले चुंबक को कृत्रिम चुंबक कहते हैं। उदाहरण छड़ चुंबक, गोलक चुंबक एवं नाल चुंबक। कृत्रिम चुंबक दो प्रकार के होते हैं, अस्थायी चुंबक, अस्थायी चुंबक। अस्थायी चुंबक किसे कहते हैं? जैसे कि आप लोग फिगर में देख रहे होंगे, इसको हम लोग अस्थायी चुंबक कहते हैं। तो अस्थायी चुंबक क्या होता है? ऐसे चुंबक जिसमें चुंबक हमेशा के लिए बनी रहती है, उसे हम लोग अस्थायी चुंबक कहते हैं। तो ऐसे चुंबक जिसमें चुंबक हमेशा के लिए बनी रहती हो, उसको हम लोग अस्थायी चुंबक कहते हैं। अस्थायी चुंबक बनाने के लिए स्टील, कार्बन स्टील तथा कोबाल्ट जैसी धातुओं का इस्तेमाल किया जाता है। अस्थायी चुंबक अलग अलग आकार में बनाई जाती है, जिनका इस्तेमाल अलग अलग वस्तुओं पर, जगह पर किया जाता है। तो ऐसे चुंबक जिसमें चुंबक हमेशा के लिए बना रहता हो, उसको हम लोग अस्थायी चुंबक कहते हैं। अस्थायी चुंबक बनाने के लिए स्टील का, कार्बन का, स्टील का तथा कोबाल्ट जैसी धातुओं का इस्तेमाल किया जाता है। अस्थायी चुंबक जो होते हैं अलग अलग प्रकार से बनाई जाती हैं, जिनका इस्तेमाल अलग अलग वस्तुओं पर और जगह पर किया जाता है। अस्थायी चुंबक क्या होते हैं? तो जैसा कि आप लोग फिगर में देख रहे होंगे, इसको हम लोग अस्थायी चुंबक कहते हैं। यानी ऐसे चुंबक जिसकी क्षमता तब तक रहती है जब तक उस पर चुंबकीय बल लगा रहता है। जैसे चुंबकीय बल हटा दिया जाए तो उसकी क्षमता खत्म हो जाती है। इस प्रकार के चुंबक को अस्थायी चुंबक या इलेक्ट्रोमैग्नेट कहलाती है। इस प्रकार के चुंबक जो होते हैं लोहे या स्टील की रॉड पर तांबे की तार लपेटकर उसमें करंट प्रवाह करके बनाई जाती है। इस प्रकार के चुंबक का जो इस्तेमाल होता है विद्युत घंटी या बजा या मोटर आदि इत्यादि में प्रयोग किया जाता है। तो ऐसे चुंबक जिसकी क्षमता तब तक रहती है जब तक उस पर चुंबकीय बल लगा रहता है। जैसे चुंबकीय बल हटा दिया जाए तो उसकी क्षमता खत्म हो जाती है। इस प्रकार के चुंबक को अस्थायी या चुंबक या इलेक्ट्रोमैग्नेट कहलाती है। इस प्रकार के चुंबक लोहे या स्टील की रोड पर तांबे की तार लपेटकर उसमें करंट प्रवाह करके बनाई जाती है। इस प्रकार के चुंबक का इस्तेमाल विद्युत घंटी या बाजार या मोटर इत्यादि में किया जाता है। चुंबकीय पदार्थ क्या होते हैं? तो जो पदार्थ चुंबक की ओर आकर्षित होते हैं चुंबकीय पदार्थ कहलाते हैं। यानी जो पदार्थ चुंबक की ओर आकर्षित हो जाएं, ऐसे पदार्थ को हम लोग चुंबकीय पदार्थ कहते हैं। जैसे लोहा, निकिल एवं कोबाल्ट आदि। तो जो पदार्थ चुंबक की ओर आकर्षित हो जाएं उनको हम लोग चुंबकीय पदार्थ कहते हैं। एग्जाम्पल के रूप में लोहा हो गया, निकिल हो गया, कोबाल्ट हो गया। निकिल, लोहा एवं कोबाल्ट, तो इनको हम लोग चुंबकीय पदार्थ कहते हैं। इसके बाद अचुंबकीय पदार्थ क्या होता है? तो जो पदार्थ चुंबक की ओर आकर्षित नहीं होते हैं वह अचुंबकीय पदार्थ कहलाते हैं। यानी जिस ऐसे पदार्थ जो चुंबक की ओर आकर्षित नहीं हो अचुंबकीय पदार्थ कहलाते हैं। जैसे आपका कपड़ा हो गया, क्या कपड़ा में चुंबक चिपकेगा? नहीं चिपकेगा। लकड़ी में चुंबक चिपकेगा? नहीं चिपकेगा, तो लकड़ी हो गई। चमड़े में चुंबक चिपकेगा? नहीं चिपकेगा, तो आपकी चमड़ा हो गया। प्लास्टिक में चुंबक चिपकेगा? नहीं चिपकेगा। तो ये सब क्या हो जाएंगे? अचुंबकीय पदार्थ हो जाएंगे। वहीं अगर चुंबकीय पदार्थ की बात की जाए, निकिल में चुंबक चिपक जाएगा, कोबाल्ट में चुंबक चिपक जाएगा, लोहे में चुंबक चिपक जाएगा। तो ये सब क्या हो गए? ये सब चुंबकीय पदार्थ हो गए। यानी जिसमें चुंबक चिपक जाएगा या चुंबक की ओर आकर्षित हो जाए ऐसे पदार्थ, उनको हम लोग चुंबकीय पदार्थ कहते हैं। जो चुंबक की ओर आकर्षित ना हो उसको अचुंबकीय पदार्थ कहते हैं। जैसे कपड़ा, लकड़ी, चमड़ा, प्लास्टिक आदि। ठीक। पेपर में चुंबक चिपकेगा? नहीं चिपकेगा, तो ये भी अचुंबकीय पदार्थ हो गए। ग्लास हो गया, प्लास्टिक हो गया, रबड़ हो गए, ये सब अचुंबकीय पदार्थ हो गए। आयरन, निकल, कोबाल्ट, लोहा, ये सब क्या हो गए? चुंबकीय पदार्थ हो गए। चुंबक के कितने ध्रुव होते हैं? तो चुंबक के 2 ध्रुव होते हैं। कौन कौन से ध्रुव होते हैं? नॉर्थ पोल, साउथ पोल। चुंबक के 2 ध्रुव होते हैं। चुंबकीय ध्रुव नति के ऊर्ध्वाधर झुकाव को प्रदर्शित करता है। ध्यातव्य है कि चुंबकीय जो गति क्षैतिज समतल पर पृथ्वी के चुंबकीय क्षेत्र की दिशा में बनने वाला कोण है, वस्तुतः पृथ्वी एक बड़े चुंबक की भांति कार्य करती है। तो पृथ्वी एक बड़े चुंबक की भांति कार्य करती है। पृथ्वी के गर्भ में ठोस आंतरिक कोर है जिसके चारों ओर बाह्यकोर द्रव अवस्था में है, जिसमें लौह एवं निकिल जैसे भारी तत्व पाए जाते हैं। तो पृथ्वी के गर्भ में ठोस आंतरिक कोर है जिसके चारों ओर बाह्यकोर द्रव अवस्था में है, जिसमें लौह और निकिल जैसे भारी तत्व पाए जाते हैं। पृथ्वी के घूर्णन के कारण पृथ्वी का द्रव्य अवस्था वाला बाह्यकोर इलेक्ट्रिक धारा उत्पन्न करता है। इससे चुंबकीय क्षेत्र का निर्माण होता है। तो पृथ्वी के घूर्णन के कारण पृथ्वी का द्रव्य अवस्था वाला बाह्यकोर इलेक्ट्रिक धारा उत्पन्न करता है। इससे चुंबकीय क्षेत्र का निर्माण होता है। ध्रुवों पर जहाँ से चुंबकीय धाराएं प्रभावित होती हैं वहीं चुंबकीय क्षेत्र का प्रभाव सर्वाधिक होता है।
इन्हीं स्थानों को चुंबकीय ध्रुव कहा जाता है। तो ध्रुवों पर जहाँ से चुंबकीय धाराएं प्रभावित होती हैं वहीं चुंबकीय क्षेत्र का प्रभाव सर्वाधिक होता है। इन्हीं स्थानों को हम लोग चुंबकीय ध्रुव कहते हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं। पृथ्वी के दो चुंबकीय ध्रुव या उत्तरी चुंबकीय ध्रुव तथा दक्षिण चुंबकीय ध्रुव तथा कंपास की सुई हमेशा उत्तरी चुंबकीय ध्रुव की ओर संकेत करती है। तो पृथ्वी के जो चुंबकीय ध्रुव अथवा उत्तरी चुंबकीय ध्रुव तथा दक्षिण चुंबकीय ध्रुव तथा कंपास की सुई हमेशा उत्तरी चुंबकीय ध्रुव की ओर संकेत करती हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं। गौर मतलब है कि पृथ्वी के चुंबकीय ध्रुव उत्तरी व दक्षिणी पृथ्वी के वास्तविक भौगोलिक ध्रुवों से भिन्न होते हैं। तो पृथ्वी के जो चुंबकीय ध्रुव होते हैं वह उत्तरी व दक्षिणी पृथ्वी के वास्तविक भौगोलिक ध्रुवों से भिन्न होते हैं। इसको हम लोग फिगर के माध्यम से समझते हैं। जैसे फिगर में चुंबक हो गया आपका, ये साउथ पोल हो गया, नॉर्थ पोल हो गया। तो इसका जो चुंबकीय दक्षिणी ध्रुव है और इसका जो चुंबकीय उत्तरी ध्रुव है, और यह भौगोलिक उत्तरी ध्रुव है और यह भौगोलिक दक्षिणी ध्रुव है। तो चुंबकीय का जो भूमध्य निरक्ष है या इसको कहा गया है। तो पृथ्वी के जो वास्तविक भौगोलिक उत्तरी ध्रुव तथा चुंबकीय उत्तरी ध्रुव के मध्य बनने वाले कोण को चुंबकीय झुकाव या मैग्नेटिक कहते हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं। कैसा होता है पृथ्वी के चुंबकीय क्षेत्र का निर्माण? तो पृथ्वी के चुंबकीय क्षेत्र का निर्माण कैसे होता है इसको हम लोग देखते हैं। तो पृथ्वी की बाह्य परत को क्रस्ट कहते हैं जो कि ठोस है। क्रस्ट के बाद मेटल परत होती है। तो पृथ्वी की जो बाह्य परत को हम लोग क्रस्ट कहते हैं जो कि ठोस है। क्रस्ट के बाद मेटल परत होती है। पृथ्वी अपने अक्ष पर घूर्णन करती है तथा पृथ्वी का आंतरिक केंद्र पृथ्वी की बाह्य ठोस परतों की अपेक्षा भिन्न भिन्न दरों का घूर्णन करता है। इसके साथ ही घूर्णन के कारण बाह्य कोण में इलेक्ट्रिक धारा उत्पन्न हो जाती है। इस प्रकार आंतरिक कोण का यह गुण तथा बाह्य कोण में प्रभावित होने वाली धारा पृथ्वी के चुंबकीय क्षेत्र का निर्माण करते हैं। तो पृथ्वी के जो बाह्य परत को क्रस्ट कहते हैं जो कि ठोस होता है। क्रस्ट के बाद मेटल परत होती है। पृथ्वी अपने अक्ष में घूर्णन करती है तथा पृथ्वी का आंतरिक केंद्र पृथ्वी के बाह्य ठोस परतों की अपेक्षा भिन्न भिन्न दरों पर घूर्णन करता है। इसके साथ ही घूर्णन के कारण बाह्य कोण में इलेक्ट्रिक धारा उत्पन्न हो जाती है। इस प्रकार आंतरिक कोण का यह गुण जो होता है बाह्य कोण में प्रभावित होने वाली धारा पृथ्वी के चुंबकीय क्षेत्र का निर्माण करते हैं। तो इस प्रकार के जो आंतरिक कोण का यह गुण होता है या बाह्य कोण में प्रभावित होने वाली धारा पृथ्वी के चुंबकीय क्षेत्र का निर्माण करते हैं। यही चुंबकीय धाराएं जो होती हैं और पृथ्वी के उत्तरी तथा दक्षिणी चुंबकीय ध्रुवों से प्रभावित होकर पृथ्वी के बाहर एक चुंबकीय क्षेत्र का निर्माण करते हैं। तो यह चुंबकीय धाराएं जो होती हैं पृथ्वी के उत्तरी तथा दक्षिणी चुंबकीय ध्रुवों पर प्रभावित होकर पृथ्वी के बाहर एक चुंबकीय क्षेत्र का निर्माण करते हैं। पृथ्वी का चुंबकीय क्षेत्र चुंबकीय ध्रुवों द्वारा निर्मित क्षेत्र के समक्ष ही होता है। चलिए हम लोग आगे बढ़ते हैं। चुंबकीय ध्रुव एवं चुंबकीय क्षेत्र का महत्व के बारे में देखते हैं। तो चुंबकीय ध्रुव और चुंबकीय क्षेत्र का जो महत्व होता है, पृथ्वी का चुंबकीय क्षेत्र पृथ्वी पर जीवन के लिए अत्यंत ही आवश्यक एवं महत्वपूर्ण माना गया है। पृथ्वी का चुंबकीय क्षेत्र सूर्य के विकिरण से पृथ्वी को सुरक्षा प्रदान करता है जो जीवन के अस्तित्व के लिए काफ़ी महत्वपूर्ण माना गया है। वहीं पक्षी और कुछ जीव यथा व्हेल आदि पृथ्वी के चुंबकीय क्षेत्र की पहचान के आधार ही प्रवास एवं दिशा का ज्ञान प्राप्त करते हैं। तो पक्षी और कुछ जीव जो होते हैं व्हेल आदि व पृथ्वी के चुंबकीय क्षेत्र की पहचान के आधार पर ही प्रवास एवं दिशा का ज्ञान प्राप्त करते हैं। पक्षियों और जानवरों की इन क्षमता को मैग्नेटोरिसेप्शन कहते हैं। तो पक्षियों और जानवरों की इन क्षमता को क्या कहते हैं? मैग्नेटोरिसेप्शन यानी मैग्नेटरो रिसेप्शन कहते हैं। मानव द्वारा नेविगेशन के लिए चुंबकीय ध्रुवों का उपयोग किया जाता है। तो मानव द्वारा जो होता है नेविगेशन के लिए चुंबकीय ध्रुवों का उपयोग किया जाता है। चलिए आगे बढ़ते हैं। आकर्षण क्या होता है? तो जब हम किसी वस्तु या व्यक्ति को पसंद करते हैं, हम उसे पाना चाहते हैं, लेकिन मात्र उसके रंग रूप अच्छी स्थिति को देख के, तो वो आकर्षण अर्थात अट्रैक्शन कहलाता है। दो चुंबकों के आसमान से अलग अलग ध्रुवों को एक दूसरे को आकर्षित करती है। यानी जब हम किसी वस्तु या व्यक्ति को पसंद करते हैं तो हम उसे पाना चाहते हैं, लेकिन मात्र उसके रंग रूप अच्छी स्थिति को देख के, तो वे आकर्षण अर्थात अट्रैक्शन कहलाता है। वहीं दो चुंबकों के आसमान अलग अलग ध्रुवों तक एक दूसरे को आकर्षित करते हैं, इसी को हम लोग आकर्षण कहते हैं। चुंबक के दोनों सिरों पर अधिक आकर्षण शक्ति होती है। प्रतिकर्षण क्या होता है? तो दो चुंबकों के समान एक जैसा ध्रुव में परस्पर प्रतिकर्षण होता है। तो दो चुंबकों के समान एक जैसा ध्रुव में परस्पर जो होता है उसको हम लोग प्रतिकर्षण कहते हैं।
चुंबक से लौह पदार्थों के घटक को मिश्रण से अलग किया जाता है। तो चुंबक से जो होता है लौह पदार्थों के घटक को मिश्रण से अलग किया जाता है। इसी को हम लोग क्या बोलते हैं, इसी को हम लोग प्रतिकर्षण बोलते हैं। तो आज का सेशन यही समाप्त होता है। मैं आशा करता हूँ यह सेशन आपको आसानी से समझ में आया होगा। आज के सेशन में हम लोगों ने क्लास 6 एनसीईआरटी साइंस के चैप्टर नंबर 13 को कवर किया, जिसका नाम है चुंबकों द्वारा मनोरंजन। तो ऐसे ही सेशन देखने के लिए हमारे चैनल के साथ बने रहिए। हमारे चैनल को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए। आप लोग सीटेट की प्रॉपर तरीके से टॉपिक वाइज तैयारी करना चाहते हैं तो हमारे चैनल के साथ बने रहिए। कल फिर मिलते हैं किसी नए सेशन के साथ। तब तक के लिए धन्यवाद।